नमस्कार साथियों। सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म के अंतर्गत नवरात्र एक मुख्य पर्व के रूप में मनाया जाता है। नवरात्र विशेष रूप से देखा जाए तो सनातन धर्म की परंपरा के अंतर्गत जो देवी के भक्त होते हैं उन्हें शाक्त कहा जाता है। जो शिव के भक्त होते हैं उन्हें शैव कहा जाता है। जो गणेश जी के भक्त होते हैं उन्हें गणपत्य कहा जाता है। जो राम जी के भक्त होते हैं उसे रामानंद, रामानुज और त्यागी कहा जाता है। विष्णु के जो मानने वाले होते हैं उन्हें वैष्णव संप्रदाय का माना जाता है। और कृष्ण के भी संप्रदाय के लोग होते हैं। संप्रदाय चाहे कोई भी हो, सभी संप्रदाय के बीच में पंचरात्रियों का विशेष महत्व है। और वे पंचरात्रियां कौन कौन सी हैं? यदि हम इसका वर्णन करते हैं तो पंचरात्रियों में प्रमुख रात्रियों के रूप में नवरात्र का एक विशेष स्थान होता है, जहाँ पर नवरात्रों में जागरण करके माता भगवती का पूजन करने की एक परंपरा है। और उस परंपरा में भी बहुत ही सुंदर बात यह है कि उसमें माता भगवती के 9 दिनों में 9 रूपों का पूजन किया जाता है। माता भगवती हिमालय के यहाँ पर जन्म लेती हैं और वह शैलपुत्री कहलाती है। उसके पश्चात उनका जब पुनर्जन्म होता है तो वह ब्रह्मचारिणी के स्वरूप में होती है। नवरात्र की दूसरी मूर्ति ब्रह्मचारिणी के नाम से संपूर्ण ब्रह्मांड में विख्यात है। और संपूर्ण ब्रह्मांड में विख्यात इसलिए है कि माता भगवती का यह ब्रह्मचारी स्वरूप जो है, यह तप और तपस्या को स्वतः ही अपने संज्ञा से इंगित करता है। ब्रह्मचारिणी अर्थात जो ब्रह्म का आचरण करती हो। माता भगवती का यह स्वरूप स्वर्ग के कार्यों को निष्पादित करने हेतु हुआ था। देव कार्यों में सदा सहायक रहने वाली माता भगवती का ब्रह्मचारिणी स्वरूप का प्रागट्य जब हुआ तो वो दिव्य मूर्ति थी और अलौकिक मूर्ति। उसकी दिव्यता में जब हम उनके दर्शन करते हैं तो उनका मुखमंडल अत्यंत तेजस्वी होता है। दाहिने हाथ में उनकी अक्षमाला है और बाएं हाथ में कमंडलू है। अक्षमाला प्रतीक है। 9 दिन में माता के 9 स्वरूपों का यदि हम वर्णन करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, उनके दिव्य भाव से दर्शन करते हैं, वीर भाव से दर्शन करते हैं, पशुपति भाव से दर्शन करते हैं, सहज भाव से दर्शन करते हैं, तो हर रूप की एक महिमा है। मुखमंडल में सौंदर्यता, लावण्यता से युक्त माता भगवती, उनके दाहिने हाथ में जो अक्षमाला है उसका संकेत यह है कि 4 वेद माता के अधीन है। 6 शास्त्र माता निर्देशित करती कि उन शास्त्रों के बताए हुए अनुत्तम सिद्धांतों पर यदि आप परिचालन करते हैं तो आपका भी रक्षण होगा। इसी के आधार पर 18 पुराण हैं, अर्थात संपूर्ण संसार में जो बीज है और उन बीजों से उत्पत्ति और उत्पत्ति से उनकी संस्कृति और संस्कृति से उनकी सभ्यता का वर्णन उसके अंतर्गत दिया गया है। 40 निषद है। विभिन्न प्रकार के बीजों से उत्पत्ति होने के बाद उन 40 निषदों के आधार पर उनकी सभ्यता और उनकी गुणवत्ता और गुण ज्ञान का वर्णन किया जाता है। 40 उपनिषद है और उन 40 उपनिषदों के द्वारा संप्रदाय की उप सभ्यता प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है।
अब आप इसे जोड़ के देखिए, 4 शास्त्र, क्षमा चाहूँगा 4 वेद, 6 शास्त्र, दोनों कुल मिलाकर 10, 18 पुराण कुल मिलाकर 28, और 40 निषद और 40 उपनिषद कुल मिलाकर 80 धन 28 बराबर 108 मनका की माला जो माता के हाथ में, वही यह कहती है कि समग्र और समग्रता जहाँ है वही सनातन है, और जो सनातनी है वह इन समस्त शास्त्रों से मोहित रहता है, उसके अनुरूप अपना आचरण करता है। माता के कोमल कोमल चरण पुष्पों के सदस्य, कमल पुष्प के सदस्य है। कोमालंगनी ज्योतिर्मयी छवि वाली माता भगवती ब्रह्मचर्य के तेज से परिपूर्ण होते हुए कठोर तप करती हैं। कठोर तप करने का एक उद्धृत उदाहरण के रूप में मानी जाती है। भगवान शिव जन्म मरण के कारक है, उसमें वो सहायक होती हैं, और भगवान शिव बीजों को निर्माण करते हैं। तो माता भगवती ब्रह्मचारी रूप में रहकर यह संदेश देती है कि आप उन बीजों को संपुष्ट करते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन मनुष्य के जीवन में उसके शुक्राणुओं को पुष्ट करता है। जब शुक्राणु पुष्ट होते हैं तो उससे उत्पत्ति होने वाली संतान जो पुष्ट होती है, और संतान जब हष्ट पुष्ट होती है तो मानसिक रूप से उसका स्तर बड़ा पवित्र होता है, और वो पावनता की धारा से चलने वाला जीव जाति का बन जाता है। ब्रह्मचारिणी का जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। समस्त वेदों में पारंगत, समस्त ऋचाओं में पारंगत माता का जो जन्म हुआ है वो संसार में जब तप आदि का संकेत करता है। जब करने की समस्त विधाएं माता से उद्धृत होती है, प्रकट होती है। कहा जाता है कि ब्रह्मचारिणी भगवती का जो अवतार है यह विद्या की देवी है, ज्ञान की देवी है। कुल मिलाकर आपके कुंडलिनी पर, आपके मस्तिष्क पर, आपकी आज्ञा चक्र रहित 7 चक्रों पर माता का एकाधिकार होता है। उत्सर्जना शक्ति को धारण करने वाली, अर्थात शून्य के जीव को चेतन अवस्था में लाने वाली माता भगवती का यह स्वरूप है। साथ में वह यह संदेश देता है कि आप 108 मनकाओं की पूर्ति करिए। वही माता के बाएं हाथ में कमंडलू है, और कमंडलू का अर्थ क्या होता है? कबंध से आरंभ होता है। कबंध का मतलब होता है ये जो हमारा शरीर है, ये जो हाड़ है, इसे कबंध कहा जाता है। और मंडलू अर्थात उस मंडल के भीतर समाहित हो जाए आपका जीवन, यह उसका सिद्धांत माता भगवती ने कहा कि यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, यदि आप जप करते हैं और तप करते हैं, आध्यात्म की अलौकिक विधाओं को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस जप तप का सबसे पहला जो सिद्धांत है वो सिद्धांत अनुभूत है। ये कमंडल के बीच में आपका संपूर्ण जीवन निर्धारित हो जाता है, जो अक्षय पात्र के रूप में जाना जाता है। 2 पात्र विशेष रूप से माता भगवती के वर्णन के अंतर्गत आते हैं, और वह 2 पात्र क्या हैं? एक हृदय पात्र जो कभी भरता नहीं है, जो सदैव रिक्तता को महसूस करता है, और दूसरा पात्र कमंडलू है जो रिक्त होने के बाद संपूर्णता का, परिपूर्णता का, समृद्धि का, सुख का, शांति का अनुभव करने वाला होता है। यह ब्रह्मचारिणी के गुण है। नवरात्र की दूसरी मूर्ति माता भगवती ब्रह्मचारिणी का यदि आप पूजन करते हैं तो माता के दिव्य रूप का जब आप दर्शन करते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है, आत्ममुग्ध हो जाते हैं। और उस आत्ममुग्धता में
स्वतः आपके मुख से निकलता है, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात विद्या को दान करने वाली, विद्या को देने वाली, विद्या को प्रदान करने वाली, प्रदानकारी वह शक्ति जो अवचेतन से चेतन अवस्था में जीव को लाती है, उसको संपूर्ण संसार प्रणाम करता है। कहा जाता है कि ब्रह्मांड में वायु बहती है, पृथ्वी पर जल बहता है। कितना सुंदर वाक्य कि आपके शरीर में बुद्धि बहती है, और उस बुद्धि के ऊपर एकाधिकार यदि किसी का है तो वो माता ब्रह्मचारिणी का है। जिस प्रकार से यज्ञ में शिव का अंश होता है, ब्रह्मा विष्णु का अंश होता है, उसी प्रकार से बुद्धि के क्षेत्र में संपूर्ण अंश जो है माता भगवती का ही होता है। ज्ञान की अनवरत धारा, अष्ट सिद्धि और 9 निधियों को देने वाली ये माता, इनका वर्णन जितना करें उतना ही कम है। अपरंपार है ये माता। अब विशेष रूप से यदि देखा जाए, यदि आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो माता का संदेश है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वाध्याय करना चाहिए। और वो स्वाध्याय भी कैसा, जो ज्ञान गुण का धनी बनाने वाला हो। अर्थात वेद का अध्ययन करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, पुराणों का अध्ययन करना चाहिए। स्वाध्याय का अर्थ होता है प्रतिदिन नियत कर्म करना चाहिए। तो कहा जाता है करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। और ये कब होता है? जब माता भगवती का आशीष आप पे होगा, तब आप एकाग्रचित होंगे, तब आप शांत होंगे, गंभीर होंगे, नियमित अनुशासित होंगे। और फिर माता भगवती का प्रमेय आशीष जब आप पर निकलेगा तो ज्ञान की धारा और ज्ञान की सिरा सब आपके मस्तिष्क में वास करेगी। माता के दर्शन करके मनुष्य ओतप्रोत हो जाता है, क्योंकि तप के भाव को दिखाने वाली और ऐसा मार्ग जो सदैव चैतन्यता को ही प्रदान करने वाला होता है। तो क्या करना चाहिए? यदि आप ध्यान रखें, यदि आप साहित्यकार हैं, यदि आप संगीतकार हैं, यदि आप ललित कलाओं के धनी हैं, तो माता ब्रह्मचारिणी का पूजन, नवरात्र की दूसरी मूर्ति का पूजन घट और स्थापना के साथ करना चाहिए। दिव्य भाव से भव्यता को देने वाली, यशो धन को देने वाली, कीर्ति धन को देने वाली, समस्त अनंत सुखों को देने वाली माता भगवती सुख शांति समृद्धि का प्रतीक हैं। यदि आप प्रतिदिन स्वाध्याय करके साहित्य की सेवा करते हैं, साहित्य के लिए समर्पित होते हैं, तो सृजन होता है। और वो सृजन भी ऐसा होता है जो दुर्जनों पर नियंत्रण पा लेता है। चाहे वो रण का क्षेत्र हो, चाहे वो धर्म का क्षेत्र हो, चाहे तपस्या का क्षेत्र हो, उसमें आप विजय अवश्य प्राप्त करते हैं। यदि आप संगीतकार हैं और निरंतर आप अभ्यास करते हैं, देखिए साहित्य का जब हम अध्ययन करते हैं तो स्वाध्याय कहलाता है, लेकिन यदि आप कला में पारंगित थे तो उसका अभ्यास होता है। और उस अभ्यास में जब लय, ताल और रिदम, इन तीनों चीजों पर आपका एकाधिकार हो जाता है, तो माता भगवती आपको अवचेतन से चेतन अवस्था में लाकर यशो धन कीर्ति धन को देने वाली होती है। विद्या धन सामान्य धन नहीं है। अप्रमेय शक्ति को देने वाला धन यदि कोई है तो वह विद्या धन। कैसे मनाए माता को, ये भाव मन में आता है। चलिए, सबसे पहले आप एक थाली लें। अब आप किस विधान से पूजन करना चाहते हैं, पंचोपचार, अष्टोपचार, षोडशोपचार,
उस थाली को उसके अनुसार तैयार करें। पंचोपचार, हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, बॉर्डर, गुलाब और अक्षत, नाना प्रकार के पुष्प आदि तैयार करें। नवरात्र की पीठ की स्थापना हो चुकी है और आज हमें तो माता ब्रह्मचारिणी का पूजन करना है। दिव्य भाव से अपनी आंखों को बंद करें। आंखों को बंद करने के बाद में हम आपको एक मुद्रा बता रहे हैं। इसे सहायक मुद्रा कहा जाता है। ये देखिए, ये हाथ हैं, इनमें ये जो 2 उंगली कनिष्ठा और अनामिका, इन दोनों उंगलियों को आप अपनी हथेली पे चिपका दें और तर्जनी और मध्यमा के साथ में अंगूठे को जोड़ लें। इसे कहते हैं सहायक मुद्रा। कुछ स्थानों पर इसे कुबेर मुद्रा भी कहा गया, क्योंकि समस्त धनों का हिसाब किताब रखने वाले कुबेर यक्ष हैं। तो आप इस मुद्रा में बैठें, और कैसे बैठे और क्यों बैठे और कब बैठे ये हम आपको आज बताएंगे। बड़ा आनंद आएगा आपको। तो सर्वप्रथम आप थाली सजाएं, फिर उसके बाद माता भगवती की जो आपने पीठ की स्थापना की, घट की स्थापना करें, या जो भी सामान्य क्रम में आप अपने पूजन स्थल पर जाएं, बैठें और माता के किसी भी स्वरूप का दर्शन करके उसमें ब्रह्मचारिणी के अंश को, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव अपने जीवन में पहले आश्रम में ब्रह्मचारी रहता है, ये उसका तत्व है। तो उस ब्रह्मचारिणी का आह्वान करें। ध्यान रखिए, साधना यदि करना और साधक है और यदि उनका पूजन करना तो श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें। धवलता को माता स्वीकार करती, स्वच्छता को स्वीकार करती, अंतर मन स्वच्छ होना चाहिए, बाह्य याग भी शुद्ध होना चाहिए। और इस प्रकार से माता भगवती को फिर आप एक टकटकी लगा के दर्शन कर लें, आपके अंदर प्रसन्नता के भाव आएंगे। शनय शनय आप प्रसन्न होंगे। शनय शनय आप शून्य चेतन से अवचेतन की तरफ जाने का प्रयास करिए। कैसे जाएंगे? आंख बंद कर लीजिए और दोनों हाथों को जोड़कर बैठ जाइए। फिर माता भगवती से आप प्रार्थना करें कि हे माता भगवती, आप मेरे आज्ञा चक्र में मुझे दर्शन दे दो। आप देखेंगे ज्योत जलती हुई आपको दिखेगी आपकी आज्ञा चक्र में, रंगीन ज्योत होगी। हो सकता है वो अलग अलग रंग की हो, सुनहरे रंग की होती हो, मेजेंटा रंग कलर की होती हो, रेड होती हो, किसी को पीली दर्शन देती है, किसी को हरी दर्शन देती है। यकीन रखिए, जब आपको दर्शन हो जाएगा आप बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। फिर माता का जो है आप उपचार के अनुसार पूजन करें और अपने सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार यजन करें, अर्थात जो भी उन्हें भेंट करना चाहते हो न्यौछावर करें। दोनों हाथों में शास्त्र को रखें, शास्त्र के ऊपर पुष्प रखें और फिर शास्त्रों को, पुष्प को एक साथ लेकर और फिर माता के श्री चरणों में रखें और फिर माता से प्रार्थना करें कि हे माता, यह ज्ञान और विद्या रूपी फल श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। आपकी कृपा का भागी हूँ, आप मुझे कृपा दें। कृपा बरसेगी, आपको अनुभूति होगी। और फिर उसके पश्चात उस शास्त्र का पूजन करें, उसके अंतर्गत कल्पना करें कि ये ब्रह्मचारिणी है। ये ब्रह्मचारिणी शक्ति, विद्या की देवी सरस्वती भी हो सकती है। उनका पूजन करें। फिर उसी स्थान पर बैठकर भजन, कीर्तन या मंत्र का जप करें, या जो शास्त्र माता को आपने चरणों में चढ़ाया है उसका आप पाठ करें और वहां से प्रतिदिन जो है फिर स्वाध्याय करें। आप देखिए माता प्रसन्न होगी। सबसे पहले माता के श्री चरणों पे तिलक लगाएं। ध्यान रखें, माता किसी भी देवी का आप पूजन करें, अपनी स्वयं की माता का भी यदि आप पूजन करते हैं तो उसका जो शास्त्र का ज्ञान है वो ये कहता है कि माता के चरणों का पूजन होता है, शीश का पूजन नहीं। शीश का पूजन तो सिर्फ उसका पति उसका अधिकारी होता है। तो माता के श्री चरणों पर पंचोपचार है तो
सबसे पहले जो है हल्दी लगाएं जो शुभता की प्रतीक है, फिर कुमकुम लगाएं, फिर भूडर गुलाल अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, अक्षत अर्पित करें। उसके पश्चात माता के समस्त शरीर के अंगों का पूजन करें। समस्त से तात्पर्य यहाँ पर उनके चरणों का, फिर उनके ये वरद हस्त का, वरदान देने वाला वरद हस्त, उसका पूजन करें और उसके पश्चात माता के शीश पर पुष्प रखें। पूजन में मंत्र आदि का पाठ करें, मंत्र का पुनश्चरण करें। आज का यह जो कार्यक्रम है ये विशेष रूप से नवरात्र का उन लोगों के लिए जो विद्या अध्ययन कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठे हैं। आपको क्या करना चाहिए, आप ध्यान रखिए। माता ब्रह्मचारिणी का पूजन करें विधान से और फिर संकल्प ले लें, और संकल्प लेने के पश्चात जो आप अपनी पठन पाठन की तैयारी करें, आपको फल मिलेगा। ओम ऐं नमः, ये माता का बीज मंत्र ओम ऐं नमः। इस मंत्र से माता का पूजन करें। उसके पश्चात 1.25 लाख मंत्रों का जाप करें। एक दिन में नहीं, जितने अधिक समय में कर सकते हैं। तो जाप करते समय ध्यान रखिए, इस मुद्रा में आप बैठिए पलथासन में, शांत चित्त होकर अपनी आँखों को बंद करना है। आँखों को बंद करने के बाद भगवती माँ का स्मरण करते हुए फिर ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः, इस मंत्र का निरंतर आप जाप कर लीजिए। 1.25 लाख जप करने पर माता प्रसन्न हो जाती है और आपको अपरमेय शक्ति ज्ञान की प्रदान करती, चाहे वो कोई भी ज्ञान हो, आपको प्राप्त हो जाएगा। आप जहाँ जाएंगे वहाँ पर आपकी वाक सिद्धि होगी, वाक पटुता से आप विजय प्राप्त करोगे। अपनी ललित कलाओं का प्रदर्शन करके आप समस्त फलों को प्राप्त करोगे। इस बात को आप ध्यान रखिए। 1,25,000 मंत्रों की जाप का पुनश्चरण होता है। उसके 3.53 मार्जन और प्रायश्चित के कर लीजिए। और इस प्रकार से करने से आपको हवन करने की आवश्यकता नहीं है या होम करने की आवश्यकता नहीं है। माता भक्ति की भक्ति पूर्ण हो जाती है। इस बात को आप ध्यान रखिए। नवरात्र पर हम आपको लगातार 9 दिनों तक माता के 9 अवतारों के दर्शन मानसिक रूप से कराएंगे, ज्ञान मार्ग से कराएंगे। टीटीआई न्यूज़ मथुरा के द्वारा यह संकल्प लिया गया है कि अपने दर्शकों तक कोई ऐसी गुप्त विद्या और ऐसे छोटे छोटे उपयुक्त तरीके आपके सामने आए कि आप उनको आध्यात्मिक मार्ग से ग्रहण करके अपने जीवन का निर्माण कर सकें। माता भगवती का जिसने भी पूजन किया है उसे प्रमेय शक्ति की प्राप्ति हुई। राजा राम राजा से भगवान बने, स्वयं विष्णु ने, स्वयं शिव ने और स्वयं योगी पुरुष कृष्ण ने भी माता भगवती का पूजन और साधना की है। और समस्त जीव की कुलोद्भव देवी जो है कुल देवी ही होती है, इसलिए आप देवी का पूजन करें। और ब्रह्मचारिणी शक्ति का एक संदेश है, महिलाओं का सम्मान करें, कन्याओं का पूजन करें, महिलाओं की अस्मिता से न खेलें। जो भी मनुष्य नवरात्र में या अन्य काल में स्त्री के प्रति कुदृष्टि रखता है वह दंड का भागी होता है। इसी संदेश के साथ वाणी में विराम देते हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता।